सृष्टि सुरभि का प्रश्न है। 12 जुलाई को प्रश्न जो था वो कास्ट पर था। पहले क्वेश्चन को बता देते हैं फिर हम क्लियर करते हैं कि इंडिया इतना डेवलप होने के बाद भी कास्ट से पूरी तरह मुक्त क्यों नहीं हो पाया। मतलब हम लोग अभी तक जाति विहीन समाज क्यों नहीं बना पाए। अभी भी ऊंच नीच देखा जाता है, डोम चमार राजपूत ब्राह्मण को अलग अलग देखा जाता है। देखो सृष्टि, तुमने अपने प्रश्न में कास्ट यानी जाति शब्द का प्रयोग किया। YouTube के माध्यम से तुम प्रश्न कर रही हो जो ऐसे शब्द ऐसे सेंटेंस को ऐसे वाक्य को पहले रिव्यू में भेज देता है, जब वहां से प्रूव हो जाता है तब फिर दिखता है, और अब दिखा इसलिए आज उत्तर दिया जा रहा है। अब सवाल जो है जाति की बात, जातियां अपनी अपनी परंपराओं में जकड़ी हुई हैं, आज से नहीं बहुत सालों से। महाभारत काल में क्या था, पांडव भी अपनी अपनी परंपरा में थे। पांडव कौन थे? क्षत्रिय थे। उन्होंने क्या किया? परंपरा को धर्म मान लिया। क्या क्या परंपरा थी? क्षत्रिय लोग जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना क्षत्रियों की परंपरा है, लेकिन पांडव ने क्या किया? परंपरा को धर्म मान लिया। जबकि धर्म क्या है? जीवन के नियम। और परंपरा क्या है? खानदान के नियम। लेकिन पांडव ने जुआ खेलना धर्म मान लिया, जीवन का नियम मान लिया कि खेलना चाहिए। द्यूत कीरा हुई, द्रौपदी को दांव पर लगाया, क्या क्या हुआ सब जानते हैं, जिसके कारण महाभारत हुआ। खानदान के नियम को जीवन का नियम मान लिया, परंपरा को धर्म मान लिया। यही बात है। लेकिन क्या होना चाहिए, जो प्रश्न है इसको समझिए। पहले परिवार को, समाज को जीवन मूल्यों के प्रति आस्थावान होना चाहिए, फिर जाति कष्ट नहीं देगी। इसलिए गायत्री परिवार का नारा क्या है? मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। और दूसरा भी है, परंपरा की जगह हम विवेक को महत्व देंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने ये बातें कही। लेकिन व्यवहारिक बात क्या है, अब इसको देखिए। ये जाति की बात जो आप कर रहे हैं तो इस देखिए, जो साफ सुथरा रहता है, खाना हाथ धो के बनाता है, स्टरलाइज करके बनाता है, जो आज सभी कर रहे हैं, तो फिर कोई छुआछूत नहीं है। आज तो बहुत छुआछूत है कोरोना काल में। सटना नहीं, 1 मीटर दूर रहिए, फिजिकल डिस्टेंस रखिए कहा जाता है। तो जो साफ सुथरा रहता है, अगर हम जीवन शैली को ठीक कर लेते हैं, स्वच्छ कर लेते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भंगी हो या मुसलमान हो, फिर कोई छुआछूत नहीं रहेगा। अब कई घरों में जाइए, इंसान अच्छे हैं, बुद्धिमान भी लगते हैं, लेकिन घर में बकरी पालते हैं, मुर्गा मुर्गी पालते हैं। अब उसका पेशाब टट्टी ड्राइंग रूम में बिखरा पड़ा है, डाइनिंग हॉल में है। अब वहाँ आपको खाना अच्छा लगेगा? मन भरेगा? नहीं भरेगा। कहने का मतलब है जीवन मूल्यों में आस्था, जीवन शैली में सुधार जाति परंपरा खत्म करने से पहले होना चाहिए, तब बात बनेगी। फिर सभी के बीच रोटी बेटी का संबंध बन सकता है। बस जीवन शैली को ऊंचा उठाना चाहिए, जाति प्रथा तब खत्म होगी। जीवन शैली, विचार शैली और आस्थाएं, इसमें परिमार्जन होना चाहिए, फिर स्वीकारता बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि व्यक्ति जाति उपजाति या परंपरा से बंधा हुआ है, या गोत्र या अपने परिवार तक ही सिमटा हुआ है। जीवन शैली और संस्कृति में भेद है, इसको ध्यान से समझेंगे। लखनऊ में अब कोई कानकूज ब्राह्मण है, उसकी शादी बंगाल के मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय से हो गई, या किसी बिहार के इस इलाके में मैथिल ब्राह्मण से हो गई। अब क्या होगा? बिहार का ब्राह्मण क्या करता है? दिन में भी भात खाएगा, रात में भी भात खाएगा। और यूपी का जो कानकूज ब्राह्मण है वो रोटी खाएगा। अब उसकी शादी पंजाब में या यूपी में हो जाए तो क्या होगा? अब बंगाल का ब्राह्मण मछली खाएगा, भात खाएगा। अब मैथिल ब्राह्मण तो बकरा भी खाएगा। वो तो बकरे की बलि दे करके उसको प्रसाद समझ के यहाँ चढ़ाया जाता है और खाया जाता है। ये परंपरा है, क्षेत्र का अंतर है। यूपी के ब्राह्मण को रोटी के बिना काम नहीं चलेगा, तो बिहार और बंगाल के ब्राह्मण को भात के बिना, चावल के बिना काम नहीं चलेगा। और पंजाब के व्यक्ति को क्या होगा? पराठा चाहिए और कुकर चाहिए। कुकर समझते हैं क्या होता है? कुकरू को कौन करता है? मुर्गा चाहिए।
पराठा और कुकर के बिना काम नहीं चलता पंजाबियों का। पंजाबी लोग कहते हैं ना चिट्टा कुकर। चिट्टा मतलब बोलते हैं ना गोरा चिट्टा, गोरी चिट्टी, मतलब दूध जैसी सफ़ेद, मतलब सफ़ेद मुर्गा बड़ा बढ़िया लगता है, स्वादिष्ट होता है, तो कुकर चाहिए। गाना है ना, क्या है गाते हैं ना, चित्ती कलाइया में। इस चित्ती क्या है? चित्ती मतलब सफ़ेद दूध जैसी कलाइयाँ, गोरी कलाइयाँ। तो प्रश्न जाति का नहीं है, प्रश्न क्षेत्र का है। क्षेत्र के हिसाब से संस्कृति का निर्माण होता है, सभ्यताओं का निर्माण होता है, परंपराओं का निर्माण होता है। अब कुछ लोग और भी कहते हैं कि भगवत गीता में भी जाति प्रथा है, पर भगवान ने गीता में कहीं ही जाति प्रथा की बात नहीं कही है। उन्होंने तो वर्ण प्रथा की बात की है, वर्ण व्यवस्था की बात की है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण कर्म आधार बनते हैं वर्ण व्यवस्था का। जाति, जात्य और जातक, ये तीन शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी समझ लें। जाति शब्द बना है जन्म से, इसलिए जन्म लेने वाले को एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में जातक कहा जाता है। जातक की कुंडली कहते हैं ना, जातक का लग्न चक्र, जातक का भविष्य, जन्म से जो मिलता है वो जाति है। जो भी मिला, प्रथा मिली या जो कुछ मिला, पर जाति और वर्ण में फर्क है। वर्ण में जन्म से मतलब नहीं है, गुण कर्म से मतलब है, और जाति का मतलब जन्म से है। भगवान परशुराम जन्म से ब्राह्मण थे, गुण कर्म से क्षत्रिय थे। ऋषि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, कर्म से ब्राह्मण थे। महात्मा बुद्ध जन्म से क्षत्रिय और गुण कर्म से ब्राह्मण थे, ब्रह्मवेत्ता थे। हम ब्राह्मण बोलेंगे तो बहुत लोग अटपटा लगेगा कि उन्होंने ब्राह्मण धर्म में सुधार के लिए यज्ञ का विरोध किया था, तो लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान बुद्ध ब्रह्म जैसी चर्या थी, ब्रह्म कर्म था, ब्रह्मवेत्ता थे। भगवान कृष्ण गुण कर्म की बात करते हैं, जाति की बात उन्होंने की ही नहीं है। वैसे चाहे वर्ण में कोई ऊंचा नीचा नहीं था, चारों वर्ण में कोई ऊंचा नीचा नहीं था, सभी वर्ण की अपनी अपनी महत्ता है। चार वर्ण दरअसल क्या है? व्यक्तित्व के, पर्सनालिटी के चार प्रकार हैं। जहां व्यक्तित्व में शरीर की प्रधानता है, देह प्रधान है, वह शुद्ध। पर जहां देह की प्रधानता के साथ साथ विचार भी उगने लगा उसके अलावा, तो वो वैश्य जाति का होता है। विचार बोध के साथ साथ दायित्व बोध की शुरुआत हो जाती है, वो है वैश्य। वैश्य के पास सामाजिक दायित्व है, व्यापार करता है, और जहां दायित्व बोध के साथ साथ प्रशासन की क्षमता भी आती है, वह क्षत्रिय है, वह साहसी है। और जहां साहस के साथ विचार परिपूर्ण हो जाता है, वो ब्राह्मण है, यानी उसको विवेक आ गया। शूद्र में शरीर प्रधान होता है और ब्राह्मण में विवेक प्रधान होता है। वैसे शरीर की अपनी महत्ता है, जो कुछ भी विवेक आएगा, प्रशासन की क्षमता आएगी, दायित्व बोध आएगा, विचार आएगा, वो शरीर के अंदर ही आएगा ना। कुछ भी घटेगा तो शरीर के द्वारा ही सारी बातें होंगी। इसलिए शूद्र का भी उतना ही महत्व है जितना ब्राह्मण का महत्व है। शूद्र मतलब जो सेवा करते हैं, आज तो दुनिया ही सेवा का काम करती है। ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं, टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। हाँ, शूद्र शरीर तक रहता है, उसे विचार विवेक अंकुरित नहीं होता। कुछ लोग खाली शरीर से देखते हैं, शरीर कैसा है, कपड़ा लत्ता पहन लिया, बहुत फैशनेबल है, बहुत अच्छा कपड़ा है, उसी से मोहित होते। वो उनके मापदंड का कि ये व्यक्ति कैसा होगा, सुंदर है तो बहुत अच्छा होगा। अरे विचार भी देखो, मन भी देखो कैसा है, ये भी देखो व्यवहार कैसा है, गुण कर्म स्वभाव कैसा है। तो मनुष्य की मनुष्यता मन से होती है, मन से ही मनुष्य शब्द का निर्माण हुआ है। मन की सक्रियता, मन का तेज, मन की क्षमता मनुष्य को मनुष्य बनाती है। इस हिसाब से ब्राह्मण ज़्यादा सक्षम मनुष्य माना जाता है, क्योंकि उसने मन पर बहुत ज़्यादा काम किया है। और ब्राह्मण का दायित्व है हर क्षत्रिय को, हर वैश्य को, हर शुद्ध को ब्राह्मण बनाए, यानी उसके मन को विकसित करे। इसलिए ब्राह्मण को शिक्षक कहा जाता है। शिक्षा और चिकित्सा को इसलिए ब्रह्म कर्म कहा जाता है। विवेकानंद ने भी ये बात कही है कि सेवा के माध्यम से हम यानी शूद्र बन करके शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, सेवा कार्य करें, चिकित्सा का कार्य करें। अब एक बात जानते हैं, आज भारत का नाम है भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। एक समय भारत को क्या कहते थे? ब्रह्मवर्त। जब आर्य लोग रहे तो आर्यावर्त। ब्रह्मवर्त क्यों कहा जाता था? उस समय भारत की जितनी आबादी थी वो सभी ब्रह्म कर्म को करती थी, ब्राह्मण थी,
इसलिए ब्रह्मवर्त भारत का नाम था। उसके बाद गुण कर्म के हिसाब से थोड़ा जो जो कर्म करता था उस आधार पर विभाजन हुआ। ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण शूद्र, सभी मूलतः ब्राह्मण है। कर्म के हिसाब से एक बंटवारा हुआ। जैसे आज भी है ना, प्रोफेसर्स कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी, इंजीनियर्स कॉलोनी, एक ही धरातल पर, एक ही तल पर, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। उस समय पूर्व वैदिक काल में यही व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल के बाद परेशानी आई। उत्तर वैदिक काल के बाद ऊंच नीच हुआ, जन्म के आधार पर वर्ण को मानने लगे, जाति को मानने लगे। ये बाद का जो कह सकते हैं अंधा युग था, अंधेरे का युग था, तब ये बातें हुई।